अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं तौहीद के इस दर्स में मैंने इससे पहले एक दर्स में अल्लाह ताला की आयात यानी कुरान मुक़द्दस से तौहीद की वज़ाहत की और शिर्क की मुमानत बयान की, और फिर उसके बाद दूसरे दर्स में मैंने अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तौहीद का इस्बात है, जो तौहीद की अज़मत है, उसको बयान किया, और शिर्क और उसकी जो मज़म्मतें हैं उनकी अहादीस से मैंने दलील दी। आज का जो दर्स है वो तौहीद की अक़साम के बारे में है। तो आप जानते हैं कि अक़ीदा तौहीद जो है ये इसकी इंतहाई ज़रूरत है और इंतहाई अहम है। इंसान की जो ज़िंदगी है उसका सारा दारोमदार तौहीद के ऊपर है, और जो कामयाबी का दारोमदार है वो भी तौहीद के ऊपर है। तौहीद का मतलब ये है कि आदमी अल्लाह ताला को अकेला और बेमिसाल माने, और ये समझे कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में और अपनी सिफ़ात में अकेला और बेमिसाल है। ये आप मुख्तसर जो है वो इसका मतलब समझे। फिर तौहीद की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है तौहीद ज़ात, और फिर उसके बाद तौहीद इबादत और तौहीद सिफ़ात। तौहीद ज़ात ये है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में अकेला मानना, अल्लाह ताला की ज़ात में अल्लाह ताला को अकेला मानना और बेमिसाल मानना, और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न समझना, और ना ये समझना कि अल्लाह ताला के लिए कोई बीवी है। अल्लाह के लिए कोई बीवी नहीं है, ना अल्लाह के लिए कोई औलाद है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माँ है, और ना जो है अल्लाह ताला के लिए कोई बाप है। और अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान मुक़द्दस में यहूद की मज़म्मत की, इसलिए कि यहूद ये कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ये कहते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दोनों की नफ़ी कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 30 के अंदर की। फरमाया वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर, और कहा यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह ताला के बेटे हैं। अल्लाह ताला क्या कहता है कि यहूद ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और उनके देखी देखी किसने? नसारा ने कहा वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला कहता है ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरून क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। अल्लाह ताला कहता है कि ये इनकी बेहकीकत बातें हैं जो बग़ैर इल्म के, जो बग़ैर किसी दलील के ये अपनी ज़ुबानों से निकालते हैं, और ये एक दूसरे को देखी देखी जो है ये इस तरह की बातें करते हैं, और अल्लाह ताला इनको जो है वो बर्बाद करे। ये कहाँ से ये इस तरह की बातें निकालते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है। और इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशरिकीन मक्का जो थे तो वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला, ये फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं। उज़ैर, यहूद उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते, और मसीही जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। अल्लाह ने उन दोनों की भी मज़म्मत की, और उसके बाद फिर मुशरिकीन मक्का जो हैं वो ये कहते थे फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी भी मज़म्मत की। कुरान करीम में फरमाया वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न व खलक़हुम, कि ये लोग, इन्होंने ये कहा कि ये जिन जो हैं अल्लाह ताला के साथ शरीक, जिन्नों को अल्लाह ताला के साथ शरीक बना लिया। अल्लाह कहता है व खलक़हुम, अल्लाह ने उनको पैदा किया। जिन्नों को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात पैदा करने वाले, अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा किया। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के साथ शरीक है। ये बात गलत। फिर फरमाया वखरक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैरि इल्मिन सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, और फरमाया कि इसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया है कि बग़ैर इल्म के इन्होंने अल्लाह ताला के लिए बेटियां और बेटे बना ले। मुशरिकीन मक्का ने फरमाया अल्लाह ताला सुब्हान, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, ठीक है नहीं, अल्लाह ताला के इस वस्फ से पाक है अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला के लिए कोई बेटे और बेटियां नहीं हैं, और अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह, इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर कोई शरीक और साजी नहीं है। और बाज़ मुशरिक जो हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक यानी फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, और इसी तरीके से जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और इसी तरीके से जो है इंसान भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो ये बाद लोग क्या करते थे कि ये अल्लाह की ज़ात में इनको मुदगम समझते थे, जिसको हम अक़ीदा हुलूल कहते हैं। और ये आजकल के बहुत सूफिया के अंदर भी ये अक़ीदा मौजूद है कि जो मुशरिकों का अक़ीदा था वही कहते थे कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है बाज़ चीज़ों के अंदर मुदगम है, और अल्लाह ताला ने इस चीज़ की भी मज़म्मत कुरान करीम के अंदर फरमाया वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अ इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन, कि लोगों ने उसके बंदों में से बाज़ों को उसका जुज़ बना डाला। हकीकत यह है कि इंसान खुला एहसान फरामोश। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह का जुज़ बना लिया इन्होंने बाज़, और अल्लाह ताला इस ज़ात से पाक है। तो इस तरह के बेशुमार लोग हैं। मुशरिक उस वक्त ये समझते थे कि अल्लाह ताला की ज़ात में की ज़ात इनके अंदर मुदगम है, या अल्लाह की ज़ात में ये मुदगम है। ये अक़ीदा तो आज भी बहुत सूफिया का ये अक़ीदा मौजूद है और मशहूर है, आपने पढ़ा
वाला भी होगा। तो ये अक़ीदा कुफ्री अक़ीदा है, ये बातिल अक़ीदा है, और ये ऐसा अक़ीदा रखना ये बिल्कुल जो है वो हराम और नाजायज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह ताला का नसब नामा पूछा, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयत ये सूरत नाजिल फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और वो ना किसी की औलाद है, यानी अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, ठीक है नहीं, और अल्लाह ताला भी किसी से पैदा नहीं हुआ है और उसका कोई शरीक नहीं है। तो इसी तरीके से एक बात ये भी जहन नशीन करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के अक़ीदे के बारे में ये भी आदमी के जहन में होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात अर्श के ऊपर है। बाद लोग कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और ये बात गलत है, दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो अर्श के ऊपर है, और अल्लाह ताला अपने इल्म के अतबार से हर चीज़ के ऊपर कादिर है, हर चीज़ को देखता और सुनता है, यह अपने इल्म के अतबार से। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कुरान करीम ने उस अक़ीदे को बयान किया, सुन्नत ने बयान किया कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अर्श के ऊपर है। तो ये सबसे पहली तौहीद की किस्म थी जिसको तौहीद ज़ात कहते हैं, और उसकी वजाहत मैंने आपके सामने की। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इसको पूरा सुनेंगे और जो है इसके ऊपर अमल भी करेंगे, और आइंदा इंशाअल्लाह अगले दर्स में तौहीद इबादत के मुतालिक कुछ बातें आपके सामने होंगी, और फिर जो है उसके बाद जो है अगला दर्स जो है वो तौहीद सिफ़ात के ताल्लुक से होगा। और अगर आप ये हमारी जो है वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर इसको शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।